इंटर्नशिप के बारे में कहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगा, कोई तो बताता नहीं। अरे हम है तो चिंता काय को, आ जाओ ना सही। वेलकम टू स्वामी शांति, मैं आपका दोस्त स्वामी प्रमाणिक और इधर हम बात करते हैं बहुत सारे कंटेंट रिलेटेड टू एजुकेशन कल्चर। वैसे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 400 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और वी आर लीडिंग फॉरवर्ड टू 1000 यो। ओके, तो आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में। बहुत मजेदार एक कंसेप्ट है और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मेरे को अपने को कैसे मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप फर्स्ट टाइम में मिल गया। ओके, और क्यों मैं उसको छोड़ भी दिया, देयर इज सम रीजन। और आपको इंटर्नशिप कैसे मिलेगा और क्या क्या इंटर्नशिप आपको नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, और कैसा कैसा इंटर्नशिप का खोज हमेशा जारी रहना चाहिए। ओके, डिस्कस। सो लिसन, तो क्या है ना, इंटर्नशिप क्या होता है बेसिकली। इंटर्नशिप के बारे में अगर बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें बताना है, क्योंकि वैसे इंटर्नशिप को अगर आप गूगल में टाइप करो तो बहुत सारे आर्टिकल्स वेबसाइट भी मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें बताना है। इंटर्नशिप एक्चुअली में क्या होता है? इंटर्नशिप बेसिकली एक ऐसा टाइप का जॉब होता है जहां पर आप एक कंपनी में जाते हो। इफ इट इज नॉट अ कंपनी, it can be a sole proprietorship, it can be a partnership of any organization, it might be also a not for profit organization, any organization जहां पर आपको स्टाइपेंड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मिलता है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं स्टाइपेंड इज अ सेकेंडरी फैक्टर, कुछ लोग बोलते हैं स्टाइपेंड इज ऑब्वियसली प्राइमरी फैक्टर, क्योंकि इधर आप लेबर दे रहे हो, अपना नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप सीख के फिर ऑब्वियसली आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी को भी बेनिफिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज अ प्राइमरी फैक्टर अकॉर्डिंग टू समबडी। और अकॉर्डिंग टू सम पीपल उतना मैंडेटरी नहीं है स्टाइपेंड, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल जा रहा है एकदम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। इंटर्नशिप ना करने से वो एक्सपीरियंस आपको बाद में मिलता है अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करते हैं। वैसे बहुत डिफिकल्ट हो गया आप जॉब पाना, लेकिन आपके पास सही स्किल है और एजुकेशन है तो आपको बहुत तगड़ा जॉब भी मिल सकता है। वैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में भी जा सकते हो। तो इंटर्नशिप क्या होता है हम लोग समझ गए। अब इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या होता है और सिलेक्शन टू ऑपरेशन एवरीथिंग आई विल डिस्कस। वैसे सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन ज्यादातर वेबसाइट से होता है, क्योंकि वेबसाइट में लिस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ वेबसाइट का नाम बोल सकता हूँ, जैसे इंटर्नशाला हो गया, जैसे dare2compete.com हो गया, जहां पर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। मतलब कंपनी आके भाई लिस्ट कर देगा कि आपके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, अप्लाई करो, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए दैट वुड बी लिस्टेड। वैसे नॉर्मली क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आपका सीवी होना चाहिए, रेज्यूमे। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अब कितना, मतलब आप तो ऑब्वियसली इफ इट इज योर फर्स्ट इंटर्नशिप, यू डू नॉट हैव अर्लियर, यू आर अ फ्रेशर, यू डू नॉट हैव अर्लियर एक्सपीरियंस, तो आपके पास क्या क्या ऐसा चीज है जो आप दिखा सकते हो? ऑब्वियसली एकेडमिक्स है। सेकंड, आप क्या वॉलंटियर एक्टिविटीज करे हो? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मैनेज्ड अ फेस्ट, यू हैव मैनेज्ड अ प्रोग्राम, यू हैव होस्टेड अ शो, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, इट इज नॉट दैट आप एकदम नासा में गए हो, वैसा नहीं है। आप अगर आपके मोहल्ले का कोई भी प्रोग्राम मैनेज किए हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सीवी, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो। वैसे आप अगर डिबेट कंपटीशन, चेस कंपटीशन, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन, कुछ भी अगर कंपटीशन में आप कुछ अच्छा रैंक लाए हो और उसको अगर आप खुद का स्ट्रेंथ मानते हो, इफ इट इज अ स्ट्रेंथ फॉर यू, यू कैन पुट इट इन योर सीवी। और वो सीवी के हिसाब से वो लोग क्या जज करते हैं, भाई ये बंदा डिटरमाइंड है कि नहीं, और ये बंदे के अंदर इंक्विजिटिव पावर है कि नहीं, इज दैट पर्सन हैविंग दैट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग। वैसे इंटर्नशिप में सबसे पहला जो टास्क होता है वो है ट्रेनिंग। इंटर्नशिप में क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ। पहले आप अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद उन लोग अच्छे से आपका स्क्रीनिंग करते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में एग्जामिनेशन भी होता है। ओके, एग्जामिनेशन के बाद आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ सकता है। ज़्यादातर कंपनी में ऐसा होता है। छोटे छोटे कंपनी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इतना जितना बड़ा कंपनी होगा, जितना कंपटीशन होगा, उतना चैनल्स, मतलब घुसने का चैनल उतना हार्ड हो जाएगा। ओके, नाउ
अब कैसा कैसा स्किल चाहिए, अब दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ फार्म यू आर ज्वाइनिंग. Okay, if you are joining a completely service based company, for example, if you are joining a firm, okay, which provides subscription facility for books, for magazines, okay, for content, और इट इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो आपको सेल्स, मार्केटिंग, ओके, एसीओ, ओके, ये सब फील्ड में आपका नॉलेज होना चाहिए. अगर आप फाइनेंस लाइन में हो, मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए. अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में हो, आपको टैली आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, एक्सेस आना चाहिए. अगर आप कोई भी HR टीम में हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए. वैसे कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दी सेगमेंट, बट अगर आप स्पेशली HR इंटर्न हो, सो ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, कन्विंसिंग स्किल, मोटिवेशनल स्किल, ओके, हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस समबडी, दैट मैटर्स. तो ये सब स्किल कैसे मिलेगा? एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंटरनेट. आप कोई भी एक स्किल का सर्च करो. वैसे 2 तरीके का स्किल होता है, ओके. मैं एक वीडियो का रिकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत 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 ही लाइक आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. बहुत ही तगड़ा कंटेंट बनाते हैं वो यूट्यूबर, और वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, और वो एक इन्वेस्टर भी है. तो अंकुर वारिकू का जो यूट्यूब चैनल है वो उधर जा सकते हो, और 2 वीडियो है बेस्ड ऑन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल, वो दे सकते हो. वैसे आप कमेंट कर दो, मैं भी एक वीडियो बना दे सकता हूँ बेस्ड ऑन माई लर्निंग, ओके. वैसे मैं तो इधर उधर देखता ही रहता हूँ. सो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होता है, छोटा एक नटशेल में बता देना चाहता हूँ. सॉफ्ट स्किल वो होता है दैट इज अ वेरी पर्सनैलिटी बेस्ड स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप बात करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फ्लुएंसी कैसा है, ओके, आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, ओके, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, हाउ यू एक्ट, हाउ यू इंटरैक्ट. सो दिस इज सॉफ्ट स्किल. और हार्ड स्किल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का टूल्स रिलेटेड ऑपरेशंस हो गया. जो चीज सीखने में टाइम लगता है, जो चीज बेस्ड ऑन टूल्स और थोड़ा टेक्निकल होता है, टैली सीखना, एक्सेल सीखना, पावर पॉइंट सीखना, वर्ड सीखना, एडोब क्रिएटिव सूट को सीखना, ये सब जानना आपको चाहिए इफ यू आर गोइंग टू सर्टेन काइंड ऑफ फील्ड विच नीड्स दिस टाइप ऑफ स्किल. वैसे आपको सब कुछ आना नहीं चाहिए. अगर आपके पास कोई रास्ता है, वो रास्ते में क्या क्या टूल, क्या क्या हथियार चाहिए, वो अगर आपको पता है, यू सर्च दैट इन इंटरनेट, यू कैन गेट एवरीथिंग. हाँ, मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट. इवन रॉकेट साइंस, हाउ टू मेक अ रॉकेट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंटरनेट इफ यू सर्च परफेक्टली. तो ऐसे होता है इंटर्नशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस. अब इंटर्नशिप जो प्रोसेस होता है, लाइक शुरुआत कैसे होता है, तो फर्स्ट डे में ऐसा होता है. फर्स्ट डे में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कंपनी का जो मास्टर वर्कर है, जो ट्रेनर है, एंड यू आर कॉल्ड ट्रेनी देयर. और जो मास्टर वर्कर है वो बोलते हैं, भाई कंपनी में ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा चीज आपको जानना चाहिए, आपका रोल ये है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है, और ये जो कंपनी का आपके ऊपर एक टाइम दिया जाएगा. वैसे आप तो कुछ पे नहीं किए हो इंटर्नशिप के लिए, आप जस्ट अपना CV डाले हो, और वो ही अपना जो कॉस्ट है, वो खर्चा कंपनी बियर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगा. क्यों करेगा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट हियर? इसके बारे में आपको बहुत 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 अच्छे से एकदम माथा में घुसाया जाएगा, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट हम लोग इधर सीखने को भी आए हैं, और कंपनी का जो कॉस्ट है वो that is a like they are paying salary to us, they are paying stipend to us, that means we have to give them something, okay. तो ऐसा केस है. अब स्टाइपेंड कितना दिया जाता है भाई, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल थिंग है. वैसे बहुत सारे डिबेट है इसको लेके कि भाई जो इंटर्नशिप है वो पेड होना चाहिए कि अनपेड होना चाहिए. कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल सोचते हैं भाई नो, पेड नहीं होना चाहिए.
क्यों क्यों पेड होगा? क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के कैंडिडेट है, उतना हम लोग के पास थियोरिटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। हमको आता है कि डिजिटल मार्केटिंग किसको बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है, ये सब टूल्स यूज़ करना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग इसको अप्लाई नहीं किए हैं। सो अगर कोई आके अप्लाई करा रहा है, सिखा रहे हैं, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट मनी फ्रॉम हिम? और कुछ some people think, कुछ community, I would say many, it is a large mass who think that ये पेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारा टाइम को दे रहे हैं, एफोर्ट को दे रहे हैं, हम सीख के ऑब्वियसली सीख रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए, और सीख के जो प्रोडक्टिविटी है दैट वी आर शेयरिंग और दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन द कंपनी। ओके, तो इसीलिए पेड भी होना चाहिए। तो ऐसा समझ है सबके अंदर, और वॉट एवर दे थिंक कंपनी वाइज ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आपको पेमेंट करेगा, कौन सी कंपनी नहीं करेगा। इट इज बेस्ड अपॉन यू दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वुड सिलेक्ट। वैसे कोई अगर किसी को गूगल में इंटर्नशिप करने का मौका मिला और वो उसको बोला जा रहा है भाई तुमको सब कुछ सिखाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे भाई, तो वो करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अगर कोई ऐसा वैसा कंपनी में उसको इंटर्नशिप मिलता है और वो बोलता है भाई तुमको 8 घंटा इधर काम करना पड़ेगा, फुल टाइम इंटर्न करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वी कैन नॉट गिव यू मनी, तो वो छोड़ जाएगा। वाई? बिकॉज इसमें छोटा कंपनी है, इसमें ज़्यादा हमको सीखने को नहीं भी मिल सकते हैं। वैसे सीखने को मिल सकते तो करेगा बेस्ड ऑन हिज थिंकिंग। तो वही है। अब इंटर्नशिप का जो पूरा प्रोसेस है, मतलब फ्रॉम ट्रेनिंग में आपको स्किल रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज, मॉड्यूल्स, डाउट क्लियरिंग ये सब कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराया जाएगा। ऑब्वियसली दैट वुड बी सुपरवाइज्ड बाय समबडी एंड दे आर योर मास्टर ट्रेनर एंड यू आर देयर ट्रेनिंग। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिलता है बेनिफिट्स? आपको ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो तो आप छोड़ दो, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है जो आप सीवी में लगा सकते हो। और सीवी में लगाने के बाद सीवी एकदम लंबा चौड़ा बन जाता है। आप कोई भी बी स्कूल में जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट करने जाओ, एमबीए करने जाओ, फॉरेन में जाओ, कोई भी जॉब करने भी जाओ, ये काम आता है भाई। इसके पास ये बंदा तो सही है, इसके पास दो चीज है, एक है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और सेकेंड चीज है ये कॉलेज में बैठा नहीं रहा, ये कॉलेज में कुछ करता गया। वैसे स्कूल लेवल इंटर्नशिप भी मिलता है। अगर आप स्कूल में अगर अभी वीडियो देख रहे हो, स्कूल स्टूडेंट हो, स्कूल लेवल भी मिलता है। तो आपको कुछ यू हैव टू सी द सिंपल थिंग इज दैट आपके पास अगर स्किल है तो कोई भी कंपनी आपको हायर करेगा। अगर आपके पास बहुत डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, कोई भी आपको पैसा नहीं देगा, कोई भी आपको कोई भी आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ओके, सो दैट इज द होल थिंग, होल सिनेरियो। तो इंटर्नशिप